आज ये 38वां सालाना एकाबे मुर्शिद कॉन्फ्रेंस 38वां सालाना चल रहा है। बस मैं दो बातें आप तक करने आया हूँ। आज वक्त को जरूरत है, वक्त को इस बात को वक्त की जरूरत है, वक्त को इस बात की जरूरत है। इस्लाम और ये सूफीज़्म, इस्लाम हमें शांति का, भाईचारे का पैगाम देता है। और ये इस्लाम जो पैगाम हमें सूफियों के बारगाह से मिला है, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत के मुअल्लिफ हैं और कुरान और सुन्नत का एक एक हर्फ इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए, कुरान पाक का एक एक हर्फ इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए है। मगर भैया लोग चल रहे घर। आज तब से अब तक, अब से तब तक, तब से अब तक, अब से जब तक रहेगा, जो लोग इस मोहब्बत भरे, इस मजहब ने, इस दीन ने, इस मिल्लत ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया। और कुछ लोग हैं जो उसी कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ अपनी मर्जी के मुताबिक बनाकर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं और आपस की भाईचारगी को खराब करते हैं। इसलिए शुरू से ही तमाम सूफिया कराम ने उन तमाम लोगों को खंडन किया है, क्योंकि नबी पाक ने जो हमें वैसे बारगाह मुस्तफा से जो हमें पैगाम मिला है, अमन का पैगाम मिला है, शांति का पैगाम मिला है, और मजहब इस्लाम फैला ही है इखलाक के तरफ। आज पूरी दुनिया में ये सूफिया कराम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हर उस बुरी ताकत के साथ जमीनी स्तर पे डटकर मुकाबला करता है कि भैया तुम जिस नफरत के बाजार को गर्म करना चाहते हो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम हकीकत में वो इस्लाम है जो सरकार गरीब नवाज ने हमें सिखाया है, बताया है। इसलिए करबला उधर वाले भी तो इस्लाम के दावेदार थे। दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी करबला से शुरू हुआ है। सबसे पहला आतंकवादी करबला से शुरू हुआ है। इन सूफियों ने तब से अब तक उस किस्म के तमाम आतंकवादियों का हम बाइकाट करते हैं और उसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बेशक, क्योंकि कुल्लु शैइन ऐसे ना फी इमाम मुबीन, हर चीज इमाम मुबीन के घेरे में है। और यह हमारा मुल्क, यह हमारा देश, यह हमारी धरती, इस धरती को नबी पाक ने फरमाया है वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो वतन की मोहब्बत जब ईमान का हिस्सा है, नबी पैगाम दे रहे हैं कि लोगों वतन की मोहब्बत अपने दीनों, अपने सीनों में बसाओ, क्योंकि ये भारत में हमें जो गरीब नवाज से जो पैगाम, जो मैसेज मिला है, आज हमारे मशाइख मोहतरम ने ये जो मैसेज ला करके रखा है कि देखो ये गरीब नवाज का ये पैगाम है, ये सरकार दो आलम से चला है, और यहाँ ये वही पैगाम है जो तब से अब तक मन्नो अन। आज जरूरत है
सूफिया कराम ने वक्त के नौजवानों को अमन सुकून पैगाम मोहब्बत दिया है। और आज अजीजों जरूरत है कि वक्त के हिसाब से आज जरूरत है, क्योंकि नबी का फरमाने आलिशान है कि तलीबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना मुसलमान तमामों पे जब फर्ज है, इसलिए आज चाहिए कि सब अखलाको मोहब्बत के साथ हम अपने वतन में जिए रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। और प्यार और मोहब्बत को हमारे बुजुर्गों ने यही तो दिया है ना? प्यार बांटो जहां में शराफत, ये है बुजुर्गों की मेरी आदत। प्यार बांटो जहां में शराफत, ये है बुजुर्गों की मेरी आदत। और मुझको मुर्शिद पिया ने कहा है, उसी का हक अदा कर रहा हूँ। मुझको मुर्शिद पिया ने कहा है, उसी का हक अदा कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये हमारी खानकाहें, ये सूफिया कराम अपने नौजवानों से ये मैसेज दे, नौजवानों को ये पैगाम देती है कि आप अपने आप को कुरान और सुन्नत के फैसले के मुताबिक डालें। और कुरान और सुन्नत का वो तरीक जो हमें सूफिया की जानिब से मिला है, वरना वो भी अजब तमाशा हुआ करबल में शब्बीर के साथ, अजब तमाशा हुआ करबल में शब्बीर के साथ। और कत्ल शब्बीर हुआ नाराए तकबीर के साथ, कत्ल शब्बीर भी हुआ नाराए तकबीर के साथ। इसलिए अजीजों, आप बुजुर्गों के कौलो फैल को अपनाओ और उस इस्लाम को के साथ मजबूती से जुड़े रहो जो हमें बुजुर्गों की बारगाह से मिला है। आज लोग कुरान को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ और अपनी अनानियत को दिखाते हैं। ये सूफिया कराम, ये हमारी जमात, ये हमारी सूफियों की जमात इसी काम को जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए कमर बस्ता है। हम उस ताकत के साथ उसके रूबरू आंखों में आंखें डालकर उसको नष्ट नाबूद करने का हमने ये अज़म ले लिया है कि हम तुम्हें नबी के दीन के खिलाफ में, नबी के दीन में ये तशद्दुद, ये बर्बरियत, ये आतंकवादियाना रिवाज नहीं चलने देंगे। इसलिए आज जरूरत है कि अपने आप को दामने गौस ख्वाजा से वाबिस्ता होकर अपनी बेटियों को भी एक अच्छी सी तालीम दो, अपनी बेटियों को भी तालीम दो। और ये नौजवान हजरात जो हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी जमाने के हर उस तालीम से अपने आप को आरास्ता बरास्ता कीजिए जो वक्त की जरूरत है। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी हाजिरी कर रहा हूँ। चंद शेर, मैं कोई शायर नहीं, कोई नात खा नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ हाजिरी का शेर अर्ज करूंगा, बानी को भी इनाम दे दूंगा, क्योंकि पढ़ना है तो मजहर अयूबी को मगर आगाज कर रहा हूँ। ठीक है, आवाज नहीं खींच रही, मैं खींच रहा हूं। बस कुछ लहजा है जो आप तक बतौर हाजिरी पेश करूंगा और इंशाअल्लाह वक्त मिलने पर जनाब मजहर अयूबी साहब इस कलाम को बेहतर से फॉलो करेंगे। दुई का तज़किरा ताहीद में नहीं जाता, दुई का तज़किरा ताहीद में लाया नहीं जाता, दुई का तज़किरा ताहीद में लाया नहीं जाता। जहाँ
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे बैठे बिलखुसूस पीर तरीक़त हुज़ूर कुर्बान अली चिश्ती निज़ामी और तमाम सूफिया इकराम और तरीक़त के भाई और दूर दराज से चल के आए अहकामी मुर्शिद कॉन्फ्रेंस में तमाम पर्दा नशीब माँ व बहनें और तमाम पीर तरीक़त के भाई सबको इस प्रोग्राम में खैर मकदम। आइए, आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का क्या मकसद और हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और हमें बुजुर्गान दीन ने क्या तालीम दिया है, उसी पे थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे। जिस आयत करीमा को मैंने अपने गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, उसका सीधा साधा तर्जमा यह है कि ईमान वालो ईमान लाओ। ये बहुत सुनने में ऐसा लगता है कि जब ईमान नहीं आया तो फिर ईमान लाना कैसा है। और मैं खास करके आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग इधर आ जाए। अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, आप लोग खड़े हैं, दिलावर भाई आपसे मैं कह रहा हूँ आप लोग सामने आ जाए, क्योंकि हुजूर के चेहरे को ज़ियारत करें और कोई आम शख्स की बारगाह में आप नहीं हैं। ये ऐसे गुलशने चिश्तिया के आफ्ताब हैं जिनके नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। हम आप आज इतने दूर से चलकर आए हैं, इनका क्या मकसद है? कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। जो मुरीद अपने पीर के हुक्म का पाबंद हो जाया करते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। पीर की मोहब्बत में जीना और मरना उसी को मुरीद कहते हैं, क्योंकि मुरीद का मतलब ही होता है मर जाना। मरने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी सांस ना चले। मरने का मतलब ये होता है कि दुनियाई ख्वाहिशात से मर जाना। आपके पीर जो हुक्म कर दे, उस हुक्म को बजा लाना, और पीर जो हुक्म कर दे मुरीद के लिए राह शरीयत हो जाया करते हैं। क्या हो जाया करते हैं? शरीयत। पीर जो हुक्म कर दे वो शरीयत हो जाया करते हैं। आज हम लोगों ने 1400 साल से ये सुनते आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम को लाके दिया, जिसका कलमा हम और आप पढ़ते हैं, उनका मकसद क्या था? उसका मकसद अगर कुछ है तो अमन है, चैन है, सुकून है, शांति है, कभी दहशतगर्दी नहीं है। आप मुलाहिजा करो, आप समाप्त करो, आज से 800 साल पहले इसी हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला नहीं था, कलमा पढ़ने वाला था, कोई जगह में था, लेकिन बोलबाला नहीं था। लेकिन एहसान जाओ गरीब नवाज पर, एहसान जाओ अली के लाल पर, एहसान जाओ मुसलमानों उस खानदान पर जिस खानदान में कल करबला
करबला में अपने खानदान को लुटा के, और वही चश्मो चिराग जब हिंदुस्तान में आया है उनका नाम गरीब नवाज है। जब गरीब नवाज आए हैं तो क्या लेके आए हैं? इसी दीन को लेके आए हैं, यही कुरान को लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं, कैसे तरबियत दे रहे हैं? देने वाला जिसको दे रहा है वो कौन है? वो इस्लाम के बारे में नहीं जानता है। अगर आज का देने वाला होता तो ये कहता कि इसको इस्लाम नहीं आता है, ये काफिर है, इसके साथ बैठेंगे कैसे, इसके साथ पिएंगे कैसे, इसके साथ खाएंगे कैसे। लेकिन कुर्बान जाओ अली के उस लाल पे जिन्होंने जब हिंदुस्तान के सरजमीन पे कदम को रखा है और दीने इस्लाम को लेके आया है, तो क्या लेके आया है? अमल लेके आया है, मोहब्बत लेके आया है, पैगाम लेके आया है, और यही दीन नबी को लेके आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार को जब देखा है, गरीब नवाज को किरदार को देखा है, ऐसा देखा है कि जोक के जोक दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगा, और इस्लाम में यूं ही नहीं कलमा चेहरे को देख के कलमा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मौत हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली। आज क्या है? जिन इन बुजुर्गों की कदमों की धूल अगर हमारे सर पे आ जाए तो हम सर का ताज बना लेते हैं। आज क्या दिया इन्होंने? आज कुर्बान अली चिश्ती को ये जो इनके अंदर किरदार है, ये किरदार इनका नहीं है। इसमें जब आप सारे वलियों के इमाम मौला अली, 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 सारे वलियों के इमाम मौला अली। हाँ हाँ, उनकी चौखट को झुकाइए खुर्शीद है, उनकी चौखट को झुकाइए खुर्शीद है, उनकी चौखट को झुकाइए खुर्शीद है, उनकी चौखट को झुकाइए खुर्शीद है। उनका दीदार मेरे लिए ईद है, उनका दीदार मेरे लिए ईद है, उनका दीदार मेरे लिए ईद है, उनका दीदार मेरे लिए ईद है। ना से हाँ ये पता क्या पूरा कह दिया, ना से हाँ ये पता क्या पूरा कह दिया, ना से हाँ ये पता मेरे यारो, ना से हाँ ये पता क्या पूरा कह दिया, अरे ना से हाँ ये पता क्या पूरा कह दिया, अरे मैंने मौला अली को खुदा कह दिया। सारे